हाय ऑल, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं रिव्यू लेके आया हूँ। रिव्यू जो लेके आया हूँ वो आया हूँ केकेआर का। तो केकेआर के फैंस के लिए सबसे बड़ा शौक तो तब लगा था जब केकेआर फ्रेंचाइज ने आंद्रे रसल को इस बार रिलीज कर दिया था और आंद्रे रसल ने उसके बाद रिटायरमेंट ले ली थी और वो केकेआर में जुड़े एज ए पावर हिटर और यू कैन से पावर कोच। ऐसे पावर कोच जुड़े हैं। आई डोंट नो व्हाट डज मीन वो पावर कोच में क्या करेंगे, कोई हिटर्स ऐड करेंगे या नहीं, वो तो अभी आगे चल के जब आईपीएल शुरू होगा तब हम देख पाएंगे। और उनकी जगह उन्होंने कैमरून ग्रीन को लिया 25 करोड़ रुपए में। तो सवाल ये है कि केकेआर की स्काउट से यानी केकेआर के स्काउट से आंद्रे रसल का जाना और कैमरून ग्रीन के आने से क्या केकेआर स्ट्रांग हुई है या केकेआर वैसे ही है और वीक हो गई है। लेट्स सी, पहले हम उनके स्काउट के बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम देखते हैं कि उनकी टीम में कौन कौन लोग हैं और क्या उनका स्काउट है। तो अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो उनके पास बैटर्स जो हैं, उनके बैटर्स हैं अजिंक्य रहाणे कैप्टन है, ठीक है। उसके बाद रिंकू सिंह है उनके पास, अंगरक्षक रघुवंशी है जो बैटर और कीपर दोनों कर सकते हैं। मनीष पांडे है, मनीष पांडे का इन आउट चल रहा है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था उन्होंने लास्ट ईयर भी। अगर मैं उनके लास्ट ईयर का स्टैट्स देखूं तो लास्ट ईयर के स्टैट्स में अगर मैं उनका देखूं तो 2025 में उन्होंने सिर्फ 3 ही मैच खेले हैं, जिसमें से एक में वो नॉट आउट रहे और उन्होंने 192 रन मारे 46 की एवरेज से। 65 उनका बेस्ट था और 141 का स्ट्राइक रेट था, जिसमें से 5 चौके और 5 छक्के मारे। तो अगर मैं उनकी लास्ट ईयर का स्टैट्स देखूं तो यही है। और इसके अगेंस्ट में अगर मैं रघुवंशी के स्टैट्स देखूं तो रघुवंशी के स्टैट्स काफी प्रॉमिसिंग है। लास्ट ईयर उन्होंने 12 मैच खेले थे, 2 में वो नॉट आउट रहे थे, 300 रन किए थे उन्होंने, हाईएस्ट उनका 50 रहा था, एवरेज 33 का और स्ट्राइक रेट जो मैं बोलूं 139 का स्ट्राइक रेट है उनका, जो किसी भी नए प्लेयर के लिए बहुत बड़ा चीज थी। 139 का स्ट्राइक रेट है, 30 चौके मारे और 8 छक्के मारे हैं। तो उनकी बैटिंग में हिटिंग है, हिटिंग में मैं बोलूँ अगर उनकी बैटिंग में हिटिंग है। वैभव अगर मैं उनके पास बोलूँ तो उनकी जो बैटिंग में अगर मैं देखा जाए तो एक मिनट रुकिएगा। बैटिंग अगर मैं उनकी देखा उसके बाद कैमरून ग्रीन आते हैं। कैमरून ग्रीन है उनके पास, फिन एलन उन्होंने नए ऐड किए हैं और तेजस्वी सिंह है, राहुल त्रिपाठी है। राहुल त्रिपाठी का मैं बता ही चुका हूं कि राहुल त्रिपाठी किस तरह से खेलते हैं। राहुल त्रिपाठी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है एज ए ओपनर, वो ओपन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सीएसके ने उनको मिडिल ऑर्डर में खिलवा के ये गलती करी थी और मुझे नहीं लगता उनको मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए। टिम साइफर्ड, फिन एलन और टिम साइफर्ड, सबसे बड़ी केकेआर के लिए प्रॉब्लम ये होगी वो राहुल त्रिपाठी या फिन एलन के साथ जाए, टिम साइफर्ड या राहुल त्रिपाठी के साथ जाए, या टिम साइफर्ड और फिन एलन के साथ, क्योंकि टिम साइफर्ड और फिन एलन क्या डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग है वो हम देख चुके हैं। और वो भी केकेआर के ग्राउंड पे ईडन गार्डन में उन्होंने साउथ अफ्रीका को 12 ओवर में 170 चेज कर लिया था और वन साइडेड हरा दिया था। तो टिम साइफर्ड और फिन एलन एक अच्छा पिक है जो केकेआर ने इस बार किया है। और उसके बाद उनके पास हिटर में रॉबिन पावल भी है। अगर मैं ऑलराउंडर की बात करूं तो उनके पास ऑलराउंडर में अनुकूल राय है, सार्थक रंजन है, दक्ष कामरा है, रचिन रविंद्र है और रमनदीप सिंह है। रमनदीप काफी अच्छे हिटर हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं, स्लाइटली मीडियम पेस डालते हैं और कर लेते हैं। रचिन रविंद्र का हम बता ही चुका हूं मैं आपको। रचिन रविंद्र एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, ओपन भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं और वन डाउन में भी आ सकते हैं। अगर मैं बोलूं तो केकेआर का टॉप ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है, मिडिल ऑर्डर भी उनका काफी स्ट्रांग है, मिडिल ऑर्डर में भी उनके पास प्लेयर्स हैं। बट अगर ये देखा जाए तो कौन से बेस्ट 11 होगी वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद अगर उनकी बॉलिंग पे आ जाए, बॉलिंग में उन्होंने ब्लेसिंग मुजरबानी को ऐड किया हर्षित राणा की जगह पे। जब हर्षित राणा की इंजरी के बाद वैभव अरोड़ा का लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था और बहुत अच्छे यॉर्कर्स डाले और बहुत अच्छे डेथ में बॉलिंग करते हैं। मतीशा पतिराना भी उनके स्काउट में है, बट मतीशा पतिराना का अभी इंजरी के बाद वो कितने फिट हुए कितने नहीं फिट हुए इसके बारे में कहना बाकी है। कार्तिक त्यागी इज अ गुड पिक। लास्ट ईयर वो अच्छा नहीं कर पाए थे, लास्ट ईयर वो शायद एक भी मैच नहीं खेल पाए थे। अगर मैं लास्ट ईयर का उनका बताऊं तो लास्ट ईयर में उनको एक भी मैच नहीं खेला था, बट ही इज अ गुड पिक। कार्तिक त्यागी का मुझे एक मैच भी याद आता है जो उन्होंने राजस्थान के लिए खेला था और वो यूएई में खेला था। जब ये एडिशन जब हमारा यूएई में हुआ था कोविड के बाद में, तब राजस्थान के लिए उन्होंने मैच खेला था और उन्होंने एक ओवर में 5 रन चाहिए थे और उन्होंने 5 रन बचा दिए थे, 1 रन से वो मैच जिताया था। तो ही इज ए गुड पिक, ही हैज अ वेरी गुड वेरिएशंस और वो कटर्स और यॉर्कर्स बहुत अच्छे डालते हैं। प्रशांत सोलंकी है, आकाशदीप का अभी भी इंजरी का न्यूज आ गई है तो वो शायद पूरे आईपीएल के लिए बाहर हो गए। उमरान मलिक उनके पास एक अच्छा तेज बॉलर है जो अच्छी पेस के साथ बॉलिंग कर सकते हैं, जहां पे तेज विकेटों पे वो बॉल कर सकते हैं। लेट्स सी, वो देखना है उमरान मलिक का ये सीजन कैसा जाता है।
और स्पिन डिपार्टमेंट में उनके पास 2 स्पिनर बहुत अच्छे हैं, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। अगर सुनील नारायण का लास्ट ईयर बोलूं तो वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी कर सकते हैं, और अगर मैं बॉलिंग के स्टैट्स में अगर उनकी पे जाऊं तो लास्ट ईयर उन्होंने 12 मैच खेले एज ए बॉलर, तो 270 बॉल्स करी, 351 रन दिए, 12 विकेट लिए, 3 for 13 उनका बेस्ट था, 29 की एवरेज से 7 की इकोनॉमी के साथ। सुनील नारायण इज ए गुड पिक, उनके पास स्पिनर्स का अच्छा वेरिएशन है, बैटिंग में भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जब जरूरत पड़ सकती है। वरुण चक्रवर्ती का तो मैं क्या ही बताऊं, वो वर्ल्ड कप विनर टीम में थे और उनका वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं गया, बट लास्ट ईयर उन्होंने 13 मैच खेले थे, 13 मैच खेले थे, 13 मैच में उन्होंने 17 विकेट लिए थे, जो पर्पल कैप के टॉप कंटेंडर भी थे। और अगर उनकी एवरेज देखूं तो 22-53 की एवरेज, इकोनॉमी 766 है, यानी उन्होंने बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करी हैं। तो अगर मैं देखा जाऊं इन एंड ऑल देखा जाऊं तो केकेआर का स्काउट बहुत अच्छा लग रहा है। केकेआर के पास बैटिंग स्ट्रांग है, स्पिनर्स भी स्ट्रांग है, बट सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि उनके पास बॉलिंग में पेस में बॉलिंग नहीं है। जो भी वो डिपेंड करेंगे वो अपने नए बॉलर्स पे डिपेंड करेंगे, ब्लेसिंग मुजरबानी पे डिपेंड करेंगे। ब्लेसिंग मुजरबानी खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे वो भी है, क्योंकि वो सिर्फ 4 ही ऑप्शंस ले सकते हैं, 4 ही ऑप्शन है जो वो ऐड कर सकते हैं। या तो वो टॉप ऑर्डर में सिर्फ फिन एलन को खिलाएं, कैमरून ग्रीन को खिलाएं, और नीचे वो ब्लेसिंग मुजरबानी को खिलाएं। वो डिपेंड करता है। अगर मैं मेरी तरफ से बेस्ट प्लेइंग 11 दिखाऊं तो मेरी तरफ से बेस्ट प्लेइंग 11 बनती है फिन एलन और राहुल त्रिपाठी ओपन करेंगे। राहुल त्रिपाठी के बाद अजिंक्य रेहाने 1 डाउन आते हैं, और उनके बाद रिंकू सिंह के बाद कैमरून ग्रीन के बाद रोहमन पावल, सुनील नारायण, रमनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, और उनको अनुकूल जो मैंने बताया था वैभव अरोड़ा और उमरान मलिक। तो जो उनके पास पेस बैटरी है, या तो उनको फिन एलन अगर तो रोहमन पावल को उनको ड्रॉप करना पड़ेगा और ब्लेसिंग मुजरबानी को खिलाना पड़ेगा, और उनकी जगह पे रोहमन पावल की जगह पे उनको किसी इंडियन बैट्समैन को खिलाना पड़ेगा, जो इंडियन बैट्समैन वैभव रघुवंशी भी हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो उनको एक इंडियन बैट्समैन को खिलाना पड़ेगा, लेकिन इंडियन बैट्समैन भी उनको वो चाहिए जो हिटिंग कर सके। तो अगर मैं बोलूं तो उनके पास हिटर्स में कुछ खास है नहीं। मनीष पांडे को वो खिला सकते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ 4 ही होते हैं। अगर उनको ब्लेसिंग मुजरबानी को खिलाना है तो ब्लेसिंग मुजरबानी को खिलाने के लिए उनको एक हाइटर्स को कम करना पड़ेगा, तो कैमरून ग्रीन और रोहमन पावल में से किसी एक को खिलाना, क्योंकि टॉप ऑर्डर में उनको फिन एलन या टिम साइफर्ड में से किसी एक को खिलाना पड़ेगा। उनके साथ राहुल त्रिपाठी ओपन करेंगे, अजिंक्य रेहाने 3 नंबर पे खेलेंगे, रिंकू सिंह 4 नंबर पे खेलेंगे। रिंकू सिंह और अजिंक्य रेहाने फ्लोटर्स कर सकते हैं। अगर अजिंक्य रेहाने विकेट जल्दी गिरता है तो अजिंक्य रेहाने जल्दी जा सकते हैं, और 10 ओवर के बाद अगर विकेट गिरता है तो रिंकू सिंह को जाना चाहिए। और उसके बाद कैमरून ग्रीन आएंगे। 6ठे नंबर पे अगर रोहमन पावल खेलेंगे तो उनके पास प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो ब्लेसिंग मुजरबानी को नहीं खिला सकते, रोहमन पावल को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि वो 4 ही पेसर्स खिला सकते हैं। तो फिन एलन अगर टिम साइफर्ड ऊपर खेलेंगे, कैमरून ग्रीन और सुनील नारायण नीचे खेलेंगे, तो 3 हो गए, और एक ही उनको ब्लेसिंग मुजरबानी को अगर एज ए पेसर खिलाना है तो उनको रोहमन पावल को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो लेट्स सी केकेआर किस तरह से किस प्लेइंग 11 के साथ जाती है। अगर मेरी बात मानी जाए तो मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा कि फिन एलन और राहुल त्रिपाठी ओपन करेंगे, रिंकू सिंह 4 नंबर पर, कैमरून ग्रीन जाएंगे उनके साथ पर, उनके बाद सुनील नारायण है, रमनदीप सिंह है, वरुण चक्रवर्ती है, ब्लेसिंग मुजरबानी है, उमरान मलिक है, और वो अंगरक्षक रघुवंशी को भी ऐड कर सकते हैं, और उसकी जगह पे किसी इंडियन परिषद के साथ वैभव अरोड़ा के साथ उनको स्वैप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं तो केकेआर बहुत ही बैलेंस साइड लग रही है, बट अगर उनके टॉप ऑर्डर परफॉर्म किया और कैमरून ग्रीन ने उनको साथ दिया तो वो प्लेऑफ की दौड़ में बनी रहेगी, बट मेरे लिए टॉप कंटेंडर नहीं है। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा। केकेआर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका पेस अटैक। स्पिन उनके पास है, बट पेस अटैक में वो कितना हैंडल कर सकते हैं, कितना वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ 7 ही मैच अपने घर पे खेलने हैं, और अगर वो स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाएंगे तो उनको बैटिंग में प्रॉब्लम होगी, अगर वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट बनाएंगे तो उनको स्पिनर में प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स सी केकेआर किस तरह से जाती है। मेरे हिसाब से टॉप कंटेंडर नहीं है प्लेऑफ की, बट टीम बैलेंस्ड है और अच्छा परफॉर्म कर सकती है।